हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल एलिगेंस। तो वेक्टर्स के प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम 3D के सीबीएसई के 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी आर 2x minus 1 upon root 3 equals to y plus 2 upon 2 equals to z minus 3 upon 3। और यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे इस लाइन की। तो आपको पता है कि जो लाइन की जो स्टैंडर्ड जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। यहाँ पर मतलब a, b और c डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइंस की, और x1 y1 z1 जो पॉइंट है वो लाइन पर लाई कर रहा है। तो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो लाइन हमारे पास गिवन है इस लाइन को हम पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब यहाँ पर जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो आपके पास 1 होने चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को 1 में चेंज करना है। और 1 में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप जो 2 कॉमन निकालिए, यह आ जाएगा आपके पास x माइनस 1/2। देन डिनोमिनेटर में आपके पास है क्या, √3, एंड ये आ जाएगा y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 3। देन ये जो हमने 2 कॉमन निकाला था इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हो गया आपके पास √3/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है लाइन की वो है √3/2, 2 एंड 3। अब आपको डायरेक्शन रेशियोज टू डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना आता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है जैसे √3/2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ दिस √3/2 के होल स्क्वायर से, दैट इज 3/4 प्लस देन 2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड 3 का होल स्क्वायर इज 9। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा वो आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस सेम वैल्यू, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस थिंग। अब ये डिनोमिनेटर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा ये 3/4 प्लस 4 प्लस 9, तो 3/4 प्लस 13, एंड ये हो गया 3 प्लस 13 एंड दिस इज लाइक 2652, एंड ये बाहर 2 आ गया, 2 कैंसिल आउट, एंड √3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 55। देन सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 55 अपॉन 2 आएगा, और ये आ जाएगा 4, एंड यहाँ पे आएगा 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 55। तो ये हमारे पास जो आए हैं ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं। तो जो लाइन ए बी के पैरेलल होगी उस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा, सेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी, ये ए बी की इक्वेशन आपको गिवन है, x माइनस 3/1 इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 5/4। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज। ओके, डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी। तो मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली देखो जो लाइन पैरेलल होगी ए बी के उसकी डायरेक्शन रेशियोज और ए बी की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, सेम। तो हमें क्या करना है, ए बी की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करनी है सिंपली, और ए बी की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 - 2 4, 1 - 2 4। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब आपको ध्यान रखना है एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना वो 1 होने चाहिए। अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 नहीं है तो पहले आपको चेंज करने होंगे, एंड देन आपके पास फाइनली जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आएंगी वो आपको डायरेक्शन रेशियोज देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस,
एंड आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द अबव लाइन। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं इस लाइन की, और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को 1 में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन 6। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में ये जो -2 3 6 है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन की। हमें क्या बोला है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज को, -2 के होल स्क्वायर विच इज 4, 3 का होल स्क्वायर इज 9, 6 का होल स्क्वायर इज 36, तो अंडर रूट ऑफ 49, अंडर रूट ऑफ 49 इज 7। तो आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो क्या आ जाएंगे, -2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 एंड ये आ गया 6 अपॉन 7। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं रिक्वायर्ड लाइन के। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको गिवन है एंड आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे जो अपनी लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो आपके पास एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो -1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इन्हें 1 में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 1 में कैसे चेंज करेंगे, आप 2 यहाँ पे कॉमन निकालोगे, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 5/2 अपॉन 4 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन -6 एंड देन अब देखो ये आपके पास 2 एंड 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है, अब देखो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 है एंड ये जो लाइन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम डिनोमिनेटर को देख के ये बता सकते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज है लाइन की वो क्या है, 2 3 -6। अब क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस दोनों ही लाइन की सेम होंगी, तो बस हमें यहाँ पे बस डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लेनी है इस लाइन की। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड -6 का स्क्वायर इज 36। तो 36 प्लस 9 इज कितना हो गया ये, 45 प्लस 4 49 एंड 49 का अंडर रूट इज 7। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2/7, 3/7 एंड -6/7। नेक्स्ट, write the direction cosines of a line equally inclined to coordinate axis, equally inclined to the coordinate axis। अब देखो इधर क्या बोला है कि जो लाइन है वो इक्वल एंगल्स बना रही है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर मतलब आपको ये एक रिलेशन पता होगा कि अगर एक लाइन है वो अल्फा बीटा एंड गामा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ, तो आपके पास ये एक रिलेशन आता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये आपको रिलेशन पता होगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स व्हिच द लाइन इज मेकिंग विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो लाइन है वो इक्वल इंक्लाइंड है टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो लाइन है वो क्या है, इक्वल एंगल्स बना रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपके पास cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो cos अल्फा की वैल्यू आ रही है यहाँ से, cos अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, +(1/3)। तो cos अल्फा आ गया +(1/3)। अब देखो अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल थे, तो मतलब जो cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा है ये भी क्या होंगे, इक्वल। तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं ऑफ द लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, +(1/) यहाँ पे √3 आएगा, +(1/√3) +(1/√3) +(1/3)
√3। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 4, -5 एंड 1, 2, 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, डीआर फाइंड आउट करेंगे लाइन की। तो देखो जब भी आपके पास ये इस तरीके से पॉइंट्स गिवन होते हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, x2 y2 z2 एंड x1 y1 z1, ये पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन है और आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, तो जो आपके पास रिजल्टेंट डायरेक्शन रेशियोज आएंगी वो आएंगी x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। आप किसी भी पॉइंट को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 इसमें से ये वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 3, -2, 8। ये आपके पास क्या आ गई है डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो आगे क्या बोला है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस बोला था, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज कैसे करेंगे, इसमें हम इनको डिवाइड कर देंगे किससे, √3² इज 9, देन -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। सो 64 प्लस 4 68, 68 प्लस 9 77, तो √77। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे √77 से तीनों वैल्यूज को, तो ये जो आपके पास आया है ये आई है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस लाइन की। ओके, देन नेक्स्ट है राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में एक लाइन गिवन है और आपको यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन लिखनी है लाइन की। तो देखो जो आपके पास वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की वो क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर वो पॉइंट है जो लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन, और ये जो बी वेक्टर है ये डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर है लाइन का। तो मतलब जो बी वेक्टर होगा वो आप ये जो लाइन में जो डिनोमिनेटर्स लिखे हुए हैं ना इनकी हेल्प से आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड कि ये जो आपके पास जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है होनी चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। तो यहाँ पर तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 नहीं है, तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 करेंगे। तो जो आपके पास लाइन आएगी वो आ जाएगी x - 5/3 इक्वल्स टू y + 4/7 इक्वल्स टू z - 6/-2। तो देखो b वेक्टर जो आपके पास आएगा, b वेक्टर आ जाएगा, यहां से आप लिख सकते हो 3i कैप प्लस 7j कैप -2k कैप, ये आपके पास आ गया b वेक्टर। और देखो a वेक्टर क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो लाइन पर लाई कर रहा है। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर से ये जो पॉइंट आएगा मतलब 5, -4, 6, ये जो पॉइंट है ये लाइन पर लाई कर रहा है, तो ए वेक्टर आप इसकी हेल्प से लिख सकते हो। तो जो आपके पास ए वेक्टर आएगा वो आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा 5i कैप देन -4j कैप प्लस 6k कैप, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो आर वेक्टर लिखना जरूरी है। ओके, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इंटरसेप्ट्स। अब देखो प्लेन का क्वेश्चन आ गया, आपको इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं कट ऑफ बाय द प्लेन ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, मतलब आपको बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, सारे इंटरसेप्ट नहीं सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन जो होती है, मतलब इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, जैसे x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। तो देखो ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, और यहाँ पर a
बी और सी एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट है, तो इसमें हमें अपनी इक्वेशन को चेंज करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये जो 5 है ना, ये जो राइट हैंड साइड में, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले आओगे, तो आपके पास आ जाएगा देखो 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 5 y अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5। अब देखो जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन थी उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स भी क्या थे, 1 थे, तो आपको यहाँ पर ये जो x के साथ 2 है इसको आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो बेसिकली ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन में आ गई इक्वेशन। और अब आप बता सकते हो x इंटरसेप्ट क्या है, तो x इंटरसेप्ट क्या पता चल रहा है, 5/2, तो आपका आंसर है 5/2। Then next है write the direction cosines of the line joining the points 1, 0, 0 and 0, 1, 1। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो आपके पास जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगी, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगी, -1, -1, तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई। आप कोई किसी भी पॉइंट को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड आउट करने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इन तीनों वैल्यूज को। -1 का स्क्वायर इज 1, देन 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। तो आप डिवाइड करोगे तीनों वैल्यूज को √3 से, तो -1/√3, 1/√3, 1/√3। तो ये आपके पास आ गई हैं डायरेक्शन कोसाइंस। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।